हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं कुछ भी नहीं कर रही, बस ऐसे ऊपर आई थी तो मैंने सोचा कपड़े थोड़े से प्रेस कर लूँ सुबह के लिए। एक सूट प्रेस किया है और अब मैं देख रही हूँ ऊपर रखने वाली चीज़ें कौन सी हैं और नीचे वाली कौन सी हैं। असल में मैंने थोड़ी सी बात करनी थी आपके साथ, और पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं, स्कैंडल ही ना बन जाए मेरा कहीं। मैंने बात ये करनी थी कि कल शाम को ऐसे मैं यूट्यूब देख रही थी तो वहाँ पर काशी ब्यूटी पार्लर की ना कुछ क्लिप्स लगी हुई थी। उनमें सहर हयात को बुरा भला कहा जा रहा था और मैंने सारी वीडियो देखी। फिर उसकी उनकी काशी की सिस्टर हैं शायद, मुझे इतना इस बारे में नॉलेज नहीं है, बस मैं इसके हवाले से कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो उन्होंने सारी क्लिप दिखाई, उन्होंने शायद वो कहीं गई थी, सहर हयात इनके पार्लर गई थी, तो वहाँ पर किसी ने उनको हरास किया। उन्होंने मीडिया पर दे दिया सारा, इंस्टा पर स्टोरी लगा दी अपनी, यूट्यूब पे सारा कुछ दे दिया। तो उसके जवाब में उनकी सिस्टर ने शायद ये वीडियो बनाई हुई थी कि जैसे जैसे वो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग होती गई उनके खाना खाने की, फिर सी ऑफ करने के लिए उनका स्टाफ उनको गया, वो उन्होंने एक्चुअली ये बताया हुआ था उसमें कि मतलब वो हमारे सैलून से बहुत खुश गई हैं, यहाँ आके उन्होंने लंच भी किया है, वापसी पे वो बहुत खुश थी। वो उन्होंने मेरे जोड़े भी देखे हैं और मेरी बुटीक विज़िट की उन्होंने सहर हयात ने। तो उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया है, हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे स्टाफ में से किसी वर्कर ने उनको हरास किया है, हालांकि हमारे स्टाफ में ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसी हरकत करे। तो ऐसी बातें की थी, शेम ऑन यू, उनकी स्टोरी पे सबके ऐसा लगा हुआ था। फिर मैंने सहर हयात की वीडियो सर्च की, वो मैंने निकाली। उसमें सहर हयात ने विद प्रूफ सब कुछ बताया हुआ था, सारा कुछ दिया हुआ था, उनकी वॉइस नोट्स भी थे, उनके कॉल रिकॉर्डिंग भी थी, वहाँ पर उनके मैसेजेस भी थे। अब एक बंदी अगर कह रही है, आपको सबूत दे रही है, क्या उसने गलत फेक तो वो मैसेजेस नहीं थे ना, वो उनके सहर काशी की बहन ने कहा हुआ था कि वो यहाँ से तैयार होके गई हैं, यहाँ से शूट करके गई हैं, तो जाके उन्होंने ये वाली स्टोरी लगा दी है हमारे ख़िलाफ़। उन्होंने थोड़े से पैसों के लिए हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया है कि उनके वर्कर ने मुझे हरास किया है और हम उनसे माफ़ी मांगते रहे, हम उनसे बातें करते रहे, उनको कॉल्स करते रहे, उन्होंने हमारी कॉल्स पिक नहीं की हुई। तो उसके जवाब में जो सहर हयात ने वीडियो बनाई हुई थी, वो उसमें उसने हर चीज़ का जवाब दिया हुआ था कि मुझे उन्होंने कॉल्स की हैं, मैं उनकी कॉल्स का बाकायदा जवाब देती रही हूँ। कॉल उन्होंने अटेंड की हुई थी, उन्होंने वॉइस मैसेजेस का भी रिप्लाई किया हुआ था, उन्होंने टाइपिंग भी की हुई थी, वो सारे मैसेजेस उन्होंने दिखाए। तो फिर उन्होंने कहा, काशी की सिस्टर ने कहा कि यहाँ से खुश गई हैं, कोई अगर किसी को हरास किया जाए तो वो क्या इतनी खुशबाश खुशबाश जा सकती हैं यहाँ से। उनके फेस से देख लें आप, वो कितने रिलैक्स हैं, वो यहाँ पर टिकटॉक बनाती रही हैं। तो हो सकता है जो टिकटॉक उन्होंने बनाई वो पहले की बनाई हो, ये भी तो हो सकता है ना। और जो वहाँ से सी ऑफ जब उनका स्टाफ कर रहा था शहर को, तो शहर की का अगर आप फेस देखें ना, अगर आप डीपली उसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो वो उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी वहाँ पर। मेरी बात करने का मतलब ये है कि कुछ टिकटॉकर जो हैं वो सहर हयात के ख़िलाफ़ हैं, कुछ नहीं, पता नहीं काफ़ी सारे ख़िलाफ़ होंगे। मैंने तो किसी एक ही वीडियो देखी, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं ज़्यादा नहीं यूट्यूब यूज़ करती। तो उन्होंने कहा हुआ था कि हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है काशिश के साथ और वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर दिया हुआ था।
ये मतलब है कहने का कि अगर उस एक बंदी के साथ अगर ऐसे हो गया है, उस ज़ाहिर है उस लड़के ने अब हर किसी के साथ उस तरह की हरकत नहीं करनी थी ना। उसकी बदकिस्मती से उसके साथ ऐसे हो गया, उसने उसको बेयर भी किया होगा, लेकिन वो नहीं कर सकी होगी तो उसने स्टोरी लगा दी, मीडिया पर दे दिया सारा कुछ। और उस लड़की ने कहा कि कुछ ऐसा वैसा कहेंगे काशी के ख़िलाफ़ तो मैं उसकी चटनी बना दूँगी, ये वो इस तरह की वर्डिंग यूज़ की हुई थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक लड़की ही लड़की के ख़िलाफ़ बोल रही है, कुछ खुदा का खौफ करें। अगर आपको नहीं आप उस लड़की की बात मानना चाह रहे तो कम से कम आप उस लड़की के ख़िलाफ़ भी ना बोलें, आप चुप कर जाएं। मैं ना तो सहर हयात की साइड ले रही हूँ, ना मैं उनकी साइड ले रही हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट बात कर रही हूँ। मैं बस मुझे ये आया, मेरे जहन में आया कि मुझे ये बात कर देनी चाहिए कि जब एक लड़की लड़की के ख़िलाफ़ बोल रही है तो कितना गलत है ये। बेशक उनका नाम बहुत बड़ा है, दुनिया में माने जाते हैं वो काशिश, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब एक लड़की जो है वो झूठे मैसेजेस बना के दे देगी यूट्यूब पे, झूठी रिकॉर्डिंग्स दे देगी, सारा कुछ झूठ बोल देगी। तो अपनी इज़्ज़त पे तो ऐसे कोई नहीं बोलता। अब उसने सारा टाइमिंग, वो जो मैसेज उन्होंने दिखाए हुए, सहर ने दिखाए हुए थे, वो सारे टाइमिंग के साथ शो हो रहे थे। उन्होंने इसमें कहा हुआ था कि जल्दी से हमारा शूट कर लें, हमने शर्ट्स चेंज कर ली हुई हैं, हमारा मेकअप करें। तो आगे से किसी मेल की आवाज़ थी, उसने कहा कि नहीं, पहले आप लंच कर लें तो फिर हम शूट स्टार्ट करेंगे, मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने, उनकी बहन ने कहा हुआ था अपनी स्टोरी में कि सहर हयात ने आते ही कहा कि मुझे तो भूख लगी हुई है। अगर चलो अगर उसने कह भी दिया मुझे भूख लगी हुई है, आपने खाना खिला दिया उसको, तो ये बात बताने वाली थी। अच्छा अगर वो झूठी है, वो लड़की झूठी है, तो आप चुप कर जाएं, आप सच्चे हैं तो आप ही चुप कर जाएं। हो सकता है ना, कह सकते हैं ना हम, जी हम अगर सच्चे हैं तो हम चुप कर जाते हैं। अल्लाह जानता है ना हर चीज़ को, सच्चाई को और झूठ को, तो अल्लाह सब पे सच्चाई ज़ाहिर कर देगा। नहीं जी, उन्होंने तो हर अपनी स्टोरी पे, इंस्टा पे, हर जगह पे शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, सहर हयात लिखा हुआ है। बहुत गलत बात है। लड़की लड़की के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करे अगर कि मैं चटनी बना दूँगी, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, खुदा खुदा का खौफ खाएं, कुछ देखें कि आप कौन से अल्फाज बोल रहे हैं। अल्लाह भी नाराज़ होता है ऐसे अल्फाज से। तो मैं बस यही कहना था मुझे आपसे कि अगर किसी पर किसी की साइड नहीं ले सकते ना आप, अगर किसी पर यकीन नहीं कर सकते तो उसके अगेंस्ट भी ना बोलें, चुप कर जाएं आप। अगर आप सच्चे हैं तो आपकी सच्चाई ज़ाहिर हो जाएगी, अल्लाह ताला कर देगा। और अल्लाह तो बिल्कुल सारे हिसाब चुकता करने वाला, सबसे बेहतरीन है। तो मैं ना तो काशिश के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं सहर के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं किसी एक बंदे की साइड ले रही हूँ, बस एक जनरल सी बात कर रही हूँ। पता नहीं अब इस मेरी वीडियो पर क्या हंगामा खड़ा होगा। मैंने तो वैसे ही बना दी, मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था असल में, तो मैंने इस पे बना ली। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। अमन नीचे रोई जा रही है, मैं उसको जाके देखूं। नीचे हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं, साथ वाली आंटी आई हुई हैं, हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं ना, तो वो हमसे वेलकम कहने के लिए यहाँ आई हैं। तो मैं उनको चाय शाय बना कर देख के ऊपर आ गई थी। मैंने कहा मैं ज़रा एक सूट प्रेस कर रहा हूँ, थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो भी बन गई है। अब अमन ने शोर डाला हुआ है तो मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, आ रही हूँ, देखा आवाज़ें भी आ रही हैं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बोलें सबके बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।